हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस जी एकेडमी। दोस्तों, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे फाइलम कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा में हम लोग सबसे पहले जो ग्रुप था एग्नैथा, उस एग्नैथा को हम लोगों ने पढ़ लिया था। और एग्नैथा के बाद में ग्नैथोस्टोमा करके जो दूसरा ग्रुप है तुम्हारा, वो हमको आज पढ़ना था। तो इसके बारे में ही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और वीडियो अभी तक ना आने का रीज़न ये था कि एग्ज़ाम कुछ चल रहे थे, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आए थे। अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो जो हैं वो आते रहेंगे तुम्हारे। पिछले टर्न पे हम लोगों ने क्या किया था कि पिछले टर्न पे हम लोगों ने एग्नैथा के कैरेक्टर्स सारे के सारे डिस्कस कर लिए थे कि उसमें किस टाइप के कैरेक्टर होते हैं, कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। आज अपने को करना है ग्नैथोस्टोमा करना है, और ग्नैथोस्टोमा में के सारे के सारे कैरेक्टर्स आज हम लोग करेंगे, और कैरेक्टर्स के साथ साथ में जो क्लासिफिकेशन है वो करेंगे। इसके अलावा भी हम लोग ये देखेंगे कि ग्नैथोस्टोमा के बाद में हमारे कौन कौन से मेंबर हमारे बच जाते हैं, और फाइलम कॉर्डेटा में और क्या क्या हमको करना है। अब देखो, ग्नैथोस्टोमा के अगर हम लोग मेंबर्स की बात करते हैं या फिर इनके कैरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जितने भी ये वर्टिब्रेट के मेंबर होते हैं तुम्हारे, ये सबसे एडवांस वर्टिब्रेट होते हैं तुम्हारे। एडवांसमेंट इनमें इस वजह से सबसे ज़्यादा होता है कि पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, एलिमेंट्री कैनाल का पूरा सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, और दूसरा वर्टिबल कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट होते हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर पूरी तरीके से डेवलप हो गए थे। इसके पहले आप इकाइनोडर्मेटा देख लो, मोलस्का देख लो, कुछ भी एनिमल देख लो तुम्हारा, या कोई सा भी फाइलम देख लो, कहीं पे भी पूरी तरीके से कैरेक्टर्स डेवलपमेंट में नहीं आए थे। कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं रह जा रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर सबसे अच्छी तरीके से सारे के सारे कैरेक्टर जो थे वो डेवलप हो गए थे। ग्नैथोस्टोमा के जितने भी मेंबर हैं तुम्हारे, वो मेंबर हमारी अर्थ में हर जगह पे पाए जाते हैं। कुछ एक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, और कुछ हमारे एरियल लाइफ स्पेंड करते हैं। अब इसमें क्या है कि जो ग्नैथोस्टोमा है, ग्नैथोस्टोमा का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे फिश इसके अंदर आती हैं, तो फिश हमारी एक्वेटिक हो गई। ह्यूमन बींग आते हैं, या फिर कोई सा भी जैसे हमारे पास आसपास डॉग कैट्स रहती है, ये टेरेस्ट्रियल एनिमल हो गए। जितनी भी बर्ड्स हो गई वो सारे के सारे एरियल होते हैं। इनका एक और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होता है कि इनमें जॉ पाया जाता है तुम्हारा। अब जॉ में टीथ होते हैं नहीं होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे जा करके, आगे आने वाली जो क्लासेज हैं उनमें पढ़ेंगे कि सबसे पहले दो सुपर क्लास होंगे, उनके डिवीजन होंगे, वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि जॉ में टीथ पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इनमें अपेंडिजेज होते हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि अपेंडिजेस पाए तो सभी में जाते हैं, लेकिन उनके मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। कुछ में वो मॉडिफाई हो सकते हैं फिन्स के फॉर्म में, ताकि एक्वेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकें। कुछ में एडेप्टेशन हो सकता है तुम्हारा फेदर्स के फॉर्म में, ताकि वो एरियल लाइफ के लिए अच्छी तरीके से सुटेबल हो। तो इस तरीके से अपेंडिजेस का जो मॉडिफिकेशन है ग्नैथोस्टोमा में पूरे के पूरे मेंबर में ये पाया जाता है तुम्हारा। इसके अलावा इसमें गर्डल्स पाई जाती हैं, और उन गर्डल्स का जो फीचर होता है तुम्हारा कि वो वर्टिबल कॉलम को पूरी की पूरी तरीके से सपोर्ट करती हैं। और साथ साथ में जो गर्डल्स होती हैं तुम्हारी, उसके पास में हमारी क्या होती है कि मेन रिप्रोडक्टिव डक्ट पाई जाती है। मेन यहाँ पर बात की जा रही है पेल्विक गर्डल की। पेक्टोरल गर्डल हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब स्केलेटल सिस्टम आएगा। यहाँ पर जो गर्डल की बात की जा रही है, वो गर्डल हमारी क्या है, पेल्विक गर्डल है तुम्हारा। इसके बाद में अगर हम लोग ग्नैथोस्टोमा के मेंबर्स की बात करते हैं, तो इनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर नहीं होता है तुम्हारा। इसके पहले हम लोगों ने एग्नैथा में पेट्रोमाइजन नाम की फिश पढ़ी थी। जो पेट्रोमाइजन होती है तुम्हारी, उसका अगर माउथ देखोगे तो ये बिल्कुल सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर ढेर सारे टीथ, स्पाइन लाइक टीथ पाए जाते हैं, जो कि किसी दूसरी फिश या किसी दूसरे एक्वेटिक एनिमल की बॉडी से चिपकने का काम करते हैं, और वहीं से वो ब्लड या फूड एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से इसके जितने भी मेंबर होते हैं, आप फिश ले लो, कोई सा भी टेरेस्ट्रियल एनिमल ले लो, कोई सा भी एरियल एनिमल ले लो, किसी का भी जो माउथ होता है वो सर्कुलर माउथ नहीं पाया जाता। ये इनका मेन डिस्टिंग्विश कैरेक्टर होता है। अब इनके अगर हम लोग हार्ट की बात करते हैं, यहाँ पर हार्ट की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है। अब अगर हम लोग इनके हार्ट की बात करते हैं, तो इनके हार्ट में 2 से लेकर के 4 चैम्बर पाए जाते हैं तुम्हारे। ये चैम्बर्ड हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिवीजन के लिए भी और क्लासिफिकेशन के लिए भी। अब जैसे जहाँ पर हम लोग फिश की बात करेंगे, तो फिश में हमारा 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा। वहीं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की अगर हम लोग बात करेंगे, तो वहाँ पर 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा। एव्स और मैमल्स की अगर हम लोग बात करेंगे, तो वहाँ पर क्या पाया जाएगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा। बस यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्रोकोडाइल फैमिली आ जाती है तुम्हारी, क्योंकि क्रोकोडाइल
रेप्टाइल में क्या होता है कि जो फोर्थ वाला चैम्बर होता है वो इनकम्प्लीट चैम्बर होता है। इसी वजह से वहाँ पर कई सारे लोग 3.5 चैम्बर हार्ट बोल देते हैं या 3.5 चैम्बर हार्ट बोल देते हैं। अब उसको 3 चैम्बर हार्ट बोलो या 3.5 बोलो, लेकिन अभी वो पूरा कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट नहीं होता है तुम्हारा। इसके अलावा अगर हम लोग रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इनमें जो रेस्पिरेशन होता है गिल्स या लंग्स के थ्रू होता है। जितने भी एक्वेटिक एनिमल होंगे उन सभी में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी वो गिल्स के थ्रू होगी। जितने भी टेरेस्ट्रियल और एरियल एनिमल्स होंगे उनमें जो रेस्पिरेशन होगा लंग्स के थ्रू होगा। बस डिफरेंस थोड़ा सा ये आ जाता है कि जो एरियल एनिमल्स होते हैं उनमें लंग्स के भी थोड़े से मॉडिफिकेशन हमको मिल जाते हैं कि उनमें एयर सैक या एयर पाउच पाए जाते हैं जो कि उनकी फ्लाइट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जितने भी ग्नैथोस्टोमा के मेंबर होते हैं इनमें इंटरनल ईयर पाए जाते हैं और उस इंटरनल ईयर में हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती हैं। अब देखिए ईयर जो होता है इंटरनल और एक्सटर्नल 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जब हम लोग मैमल्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल ईयर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और बाकी 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पूरे के पूरे ग्नैथोस्टोमा में पाई जाती हैं। और ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं इनके अंदर जो लिक्विड या फिर जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं इनका मेन काम ये होता है कि हमारी बॉडी का बैलेंस को मेंटेन करने का काम इनका होता है। अगर ये हमारी ईयर में नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में बैलेंस यानी हम लोग ठीक तरीके से चल फिर नहीं पाएंगे। जैसे जब लोग अल्कोहल ले लेते हैं तो उस टाइम पे ब्रेन भी थोड़ा स्लो हो जाता है, या फिर जब हम लोगों को चक्कर आ जाता है, चक्कर आने के बाद हम लोग ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती हैं ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती। बाकी अगर इनके सेक्सेस की बात करते हैं तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, और गोनैड्स जो होते हैं तुम्हारे इनमें पेयर्ड गोनैड्स पाए जाते हैं। हम लोग ग्नैथोस्टोमा के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्नैथोस्टोमा को हम लोग 2 सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं। अब इन सुपर क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी पहली सुपर क्लास होती है एक पाइसेस की, और दूसरी सुपर क्लास है हमारी टेट्रापोडा की। अगर हम लोग इन सुपर क्लास की बात करते हैं तो जो ये पाइसेस सुपर क्लास है तुम्हारा, इस सुपर क्लास में सारी की सारी हमारी फिशेज आ जाती हैं तुम्हारी। और जो दूसरी सुपर क्लास है टेट्रापोडा, टेट्रापोडा में हमारे मोस्टली वो आते हैं जो जिनमें हमारे फोरलिम्स और हाइंड लिम्स प्रॉपर तरीके से पाए जाते हैं तुम्हारे। और इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है एम्फीबियंस के बारे में पढ़ना है, रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ना है, रेप्टाइल्स के बाद में एव्स के बारे में पढ़ना है, और फिर मैमल्स के बारे में पढ़ना है। जब ये चारों की चारों क्लासेस हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद में हमारा फाइलम जो कॉर्डेटा होगा वो कंप्लीट होगा। अब देखो जो ग्नैथोस्टोमा को डिवाइड किया गया था 2 सुपर क्लास में, उसके भी कुछ बेसिस थे जिनके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया। सबसे पहला पॉइंट था तुम्हारा काइंड ऑफ एपेंडिएजेस। अब इनमें क्या था कि जितनी भी पाइसेस वाली सुपर क्लास थी इसके जितने भी मेंबर थे उन सभी के सभी मेंबर्स में जो लिम्स थे तुम्हारे या फिर जो एपेंडिएजेस थे तुम्हारे वो फिन के फॉर्म में पाए जा रहे थे तुम्हारे। और फिन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था क्योंकि ये लोग पानी में रहते थे ताकि स्विमिंग में इनको कोई दिक्कत ना हो तुम्हारा। दूसरा क्या था, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बेसिस में इनको डिवाइड किया गया। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जितना भी पाइसेस सुपर क्लास के मेंबर थे तुम्हारे इन सभी में रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाए जा रहे थे तुम्हारे, और टेट्रापोडा में लंग्स पाए जा रहे थे रेस्पिरेशन के लिए। अब जो एरियल एनिमल थे तुम्हारे उनके लंग्स में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन हो जाते हैं तुम्हारे, जैसे कि उनमें एयर सैक्स पाए जाते हैं तुम्हारे जो कि फ्लाइट में हेल्प करता है तुम्हारा। और बाकी अगर हार्ट की हम लोग बात करते हैं तो जितने भी पाइसेस वाला ग्रुप था तुम्हारा इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, और बाकी जो टेट्रापोडा उसमें 3 और 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो इस तरीके से ग्नैथोस्टोमा को डिवाइड किया गया था तुम्हारा। अगली वाली जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम लोग सुपर क्लास पाइसेस के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और इसके जो भी इसके अंदर मेंबर हैं, जो भी क्लासेस हैं इसके अंदर, और जो उनके एग्जांपल्स हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगली क्लास बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसकी वजह से अगली क्लास आपको मिल जाए। और इसके पहले जो एग्नेथा हम लोगों ने डिस्कस किया था या फिर इसके पहले के जो भी फाइलम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके वहाँ से उनको चेकआउट कर सकते हैं।